Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Rajya Sabha election. So first point regarding this article, Rajya Sabha election in Madhya Pradesh. So first point, a Congress candidate nomination किया गया है for the Rajya Sabha election. कहाँ से? मध्य प्रदेश से. उसको रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यूरिंग द स्क्रूटनी प्रोसेस, मतलब एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो लीड कर रहा है एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एंड प्रोटेस्ट. जो इशू है उसने गेन किया अटेंशन. रीज़न क्या? क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन वो क्लोजली कंटेस्टेड होते हैं, जहां अगर स्मॉल शिफ्ट भी आती इन सपोर्ट वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फाइनल आउटकम को. थर्ड, जो मेंबर होते हैं राज्यसभा वो इलेक्टेड होते हैं फॉर 6 ईयर टर्म, मतलब वो 6 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है. एंड जो हाउस है राज्यसभा वो फंक्शन करता है एज अ परमानेंट चैम्बर, मतलब वो परमानेंट चैम्बर होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है, दैट इज़ नॉट डिज़ोल्व्ड. 4, टू इंश्योर कॉन्टीन्यूटी, मतलब कॉन्टीन्यूटी को इंश्योर करने के लिए 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर. तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और जो उनकी सीट है वो फिल्ड होती है थ्रू बाइनियल इलेक्शन, मतलब हर 2 साल में इलेक्शंस होते हैं. फिर 5 पॉइंट, जो राज्यसभा एमपीज़ होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं डायरेक्टली बाय सिटीज़न. इंस्टीड वो चूज़न होते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनको चूज़ किया जाता है थ्रू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. 6, जो इलेक्शन है फॉलो करता है द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो अलाउ करता है रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पार्टी स्ट्रेंथ इन द असेंबली. नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग इज कंडक्टेड थ्रू एन ओपन बैलेट सिस्टम. जो वोटिंग होती है राज्यसभा में वो होती है थ्रू ओपन बैलेट सिस्टम के थ्रू होती है, जिसके अंदर जो एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव उनको शो करना पड़ता है दियर मार्क बैलेट टू ऑथोराइज पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बिफोर कास्टिंग इट, मतलब उसको दिखाना पड़ता है ऑथोराइज पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को अब बिफोर कास्टिंग इट, कास्ट करने से पहले. नेक्स्ट, जो ओपन बैलेट मैकेनिज्म है ये इसका इंटेंशन है टू रिड्यूस क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग एंड इनवैलिड वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन. तो जो ओपन बैलेट मैकेनिज्म को लाया गया इसका रीज़न ये है कि इससे क्या हो, रिड्यूस हो क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग एंड इनवैलिड वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस. 9, राज्यसभा प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल इन एग्जामिनिंग, डिबेटिंग एंड अप्रूविंग ऑर्डनरी, मतलब जितने भी नॉन मनी बिल्स होते हैं बिफोर दे बिकम लॉ. तो राज्यसभा का इम्पोर्टेंस क्या होती है? क्योंकि जितने भी बिल्स आते हैं नॉट रिलेटेड टू मनी बिल, नॉन मनी बिल, वो क्या करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उस पर डिबेट होता है, इसके बाद अप्रूव किया जाता है ऑर्डनरी बिल को बिफोर दी बिकम ए लॉ बनने से पहले. 10 पॉइंट, जो अपर हाउस मतलब राज्यसभा सर्व करता है एज एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर लेजिस्लेटिव रिव्यू, डिस्कशन एंड स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेचर. नेक्स्ट पॉइंट, जो रीजनल एंड स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो गेन कर सकती हैं स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस इन राज्यसभा इलेक्शन, पर्टिकुलरली जब इलेक्टोरल कॉन्टेक्ट्स आर क्लोजली फॉट. Next article is related to China's role in the international order. So first point regarding this article, China has witnessed increased diplomatic engagement in recent months. तो China लगातार witness कर रहा है diplomatic engagement in recent months with leaders and senior official from major global power जो hold करते हैं high level meeting and consultations with China. Second, because China जो है वो permanent member है United Nations Security Council. तो total 5 member हैं United Nations Security Council के जो permanent member हैं US, UK, रशिया, चाइना एंड जर्मनी. तो चाइना emphasize करता है importance of strengthening multilateral cooperation and maintaining international stability. तो चाइना इन फोरम का यूज़ करते हुए किस चीज़ का एम्फोसाइज करता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग या इंक्रीज मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और मेंटेन करके रखना इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को. नेक्स्ट, चाइना को जो कॉन्टीन्यूअस है तो वो एडवोकेट, मतलब वो सपोर्ट करता है वन चाइना प्रिंसिपल को, जो कंसीडर करता है ताइवान एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, मतलब ताइवान को वो अपना इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी मानता है, जो सपोर्ट करता है पीसफुल नेशनल रीयूनिफिकेशन. 4, the 5 permanent member of the United Nations Security Council are expected, वो एक प्ले करते हैं एक crucial important role in preserving global peace, preventing conflict and supporting a stable international order.
नेक्स्ट पॉइंट, चाइना आर्ग्यू दैट, तो चाइना लगातार आर्ग्यू करता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल सिस्टम एंड द अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड स्ट्रेंथेंड। जितनी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितनी भी इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड आर रिव्यूड एज अ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग पीस, डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एमंग नेशन। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन मेनली ट्रेड को रखा गया है एज अ व्यूड इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट प्रमोटिंग पीस, डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एमंग नेशंस। चाइना सपोर्ट करता है डीपर ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और अपोज करता है पॉलिसी जो डिस्टर्ब करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स को। नेक्स्ट पॉइंट, जो कंट्री चाइना मेनली वो हाईलाइट करता है नीड फॉर डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन इन रिजॉल्विंग, मतलब सॉल्व द डिस्प्यूट इंटरनेशनल एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना सी अपने आप को देखता है एज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब चाइना अपने आप को देखता है वो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल गवर्नेंस थ्रू पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मल्टीलैटरल इनिशिएटिव। नेक्स्ट पॉइंट, जो रीजनल स्टेबिलिटी इन एशिया इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन रिमेन अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइनाज फॉरेन पॉलिसी। तो रीजनल स्टेबिलिटी इन एशिया इंक्लूडिंग इशू जो रिलेट करते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, तो ये एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है चाइना के लिए और उसके चाइना की फॉरेन पॉलिसी के लिए। So exam oriented facts, the United Nations Security Council have 5 permanent members. First China, second France, third Russia, 4 United Kingdom and the last 5 United States. तो जो इंडिया चाइना बॉर्डर है जनरली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख रीजन, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश। जो डोकलाम एरिया है वो ट्राई जंक्शन रीजन है इन्वॉल्विंग इंडिया, भूटान एंड चाइना।